आज हम सैफ अली खान की न्यू मूवी कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। इस कहानी की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन से होती है, जहाँ कुछ पुलिस वाले अपने साथी का बर्थडे मना रहे होते हैं। तभी स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है और उसमें से एक मशहूर पत्रकार रीमा उतरती है। रीमा किसी आम केस के लिए नहीं बल्कि गुमशुदा बच्चों के केस की जांच करने आई होती है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर पवन यानी सैफ अली खान और उसकी टीम को दी जाती है। लेकिन स्टेशन से निकलते ही अचानक से दो बाइक सवार उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलती है। पुलिस जवाबी फायरिंग करती है, जिसमें एक हमलावर मारा जाता है जबकि दूसरा भाग निकलता है। लेकिन इस हमले में रीमा की जान चली जाती है और एक पुलिसकर्मी भी बुरी तरह घायल हो जाता है। इस घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है। रीमा जैसी बड़ी पत्रकार की मौत की वजह से पुलिस पर सवाल उठने लगते हैं और पवन को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन पवन हार मानने वालों में से नहीं होता। वो अपने सीनियर से कहता है उसे 7 दिन की मोहलत दी जाए। अगर वह 7 दिन में असली गुनहगार को नहीं पकड़ पाता है तो वो खुद आकर अपना सस्पेंशन ऑर्डर लेकर जाएगा। उसके बाद पवन अपने घर जाता है। घर पहुंचने पर पवन की जिंदगी का दूसरा तूफान उसके सामने खड़ा होता है। उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई दीपक अपनी पसंद की लड़की को लेकर भाग गया है। पवन अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि गांव की पंचायत और जातिवादी लोग इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी बीच फिल्म में एक नए किरदार की एंट्री होती है, आनंद। बाहर से धार्मिक प्रवचन देने वाला ये आदमी अंदर से बेहद खतरनाक और ताकतवर इंसान होता है। उसके आदमी एक बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा चालाकी से बच। दूसरी तरफ पवन अपने भाई दीपक तक पहुंच जाता है और उसे समझाता है कि अगर वह गांव वापस गया तो पंचायत वाले उसे और उसकी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पवन उन्हें कुछ पैसे देकर सुरक्षित जगह भेजने की कोशिश करता है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में पवन को उस रात की सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें रीमा पर हमला हुआ था। फुटेज देखने के बाद वह बाइक के मालिक तक पहुंचते हैं, लेकिन पता चलता है कि बाइक तो एक हफ्ते पहले ही चोरी हो चुकी थी। यहीं से पवन को शक होता है कि इस केस के पीछे कोई बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी है। इसी शक के चलते पवन सीधे आनंद के पास पूछताछ करने पहुंच जाता है, जबकि उसे पता होता है कि ऐसा करने से उसकी नौकरी भी जा सकती। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। कमिश्नर उसे आनंद की प्रॉपर्टी में घुसने के लिए चेतावनी देता है। घर लौटने पर पवन देखता है कि उसका पिता दीपक के कमरे की तलाशी ले रहा है। पवन समझ जाता है कि उसके पिता भी जाति और पंचायत सोच से भरे हुए हैं। जब उसका बेटा कुछ ऐसी बातें बोलता है जो उसे अपने दादा से सीखी हुई होती है, तो पवन गुस्से में अपने पिता को साफ चेतावनी देता है कि उसके बच्चे के दिमाग में नफरत न भरे। रात को पवन को खबर मिलती है कि हरपाल नाम के लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है। जब पवन उससे पूछताछ करता है तो हरपाल कबूल करता है कि उसने ही रीमा का मर्डर किया था और ये सब उसने आनंद के कहने पर किया था। लेकिन अब आनंद उसे भी मारना चाहता है। पवन हरपाल को भरोसा दिलाता है कि वह उसे बचाएगा और अगले दिन कोर्ट ले जाने निकलता है। लेकिन तभी कमिश्नर हरपाल को वापस से ले जाने की कोशिश करता है ताकि उसे आनंद के हवाले किया जा सके। तब पवन एक डील करता है। वह आनंद के खिलाफ केस नहीं करेगा, बस हरपाल को सुरक्षित किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए। पवन अपने साथी अशोक पर भरोसा करके हरपाल को उसके हवाले कर देता है और खुद अपने भाई दीपक और उसकी पत्नी को सुरक्षित जगह छोड़ने निकल जाता है। लेकिन कहानी यहीं से सबसे खतरनाक मोड़ लेती है। अगले दिन हरपाल गायब हो जाता है। उसका फोन बंद आने लगता है। पवन को शक होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वह कमिश्नर को धमकी देता है कि अगर हरपाल नहीं मिला तो वह उसका कबूलनामा कोर्ट में जमा कर देगा। उधर गांव में पंचायत बैठती है और दीपक की पत्नी का भाई सबको बताता है कि उसे दीपक का ठिकाना मिल गया है। पंचायत फैसला करती है कि उन्हें वही सजा दी जाएगी जो हमेशा ऐसे रिश्तों को दी जाती आ रही है, यानी मौत। इसी दौरान आनंद के गुंडे पवन के घर पहुंच उसे धमकी देते हैं और बताते हैं कि हरपाल को बहुत पहले ही मार दिया गया था। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पवन को पता चलता है कि उसके अपने साथी अशोक ने ही हरपाल को मरवाने में मदद की है।
यह सुनकर पवन पूरी तरह टूट जाता है। रात में वो अशोक को बुलाता है और आनंद के गुंडों के साथ मिलकर उसे खत्म कर देता है। मरने से पहले अशोक सच उगड़ देता है कि दीपक भी अब जिंदा नहीं है और उसे मारने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि खुद पवन का पिता। अशोक बताता है कि उसने ही दीपक का ठिकाना पंचायत वालों को बताया था क्योंकि दीपक ने दूसरी जाति की लड़की से शादी की थी और अशोक ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये सच सुनकर पवन अंदर से खत्म हो जाता है। एक तरफ उसका कर्तव्य, दूसरी तरफ उसका परिवार, और दोनों ही उसके सामने अपराधी बन चुके हैं। फिर आता है फिल्म का सबसे दर्दनाक और शॉकिंग। पवन अपने पिता को घर से बाहर ले जाता है और कहता है कि चलो तुम्हें दीपक से मिलवाता हूँ, लेकिन बाहर ले जाकर वो खुद अपने पिता को गोली मार देता है। अपने पिता की चिता को आग लगाते हुए पवन सिर्फ एक बात कहता है कि अगले किसी भी जन्म में वो उनका बेटा बनकर पैदा नहीं होगा। फिल्म यही खत्म हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अधूरा रह जाता है। आखिर आनंद और कमिश्नर का क्या हुआ? क्या पवन उन्हें सजा दे पाएगा या सिस्टम फिर जीत जाएगा? यही वजह है कि फिल्म का अंत साफ इशारा देता है कि इसका दूसरा पार्ट भी आ सकता है। कर्तव्य सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये फिल्म दिखाती है कि जब जाति, सत्ता और भ्रष्टाचार इंसानियत से बड़े हो जाते हैं, तब एक ईमानदार इंसान को अपना ही परिवार दुश्मन बनता दिखाई देता है।